मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक अपने YouTube चैनल SD पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम टेट, सी-टेट, अदर स्टेट टेट पे आधारित बाल विकास के 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, बाल विकास से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इसमें 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। मित्रों, पहला प्रश्न है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? पहला विकल्प है आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, दूसरा है अहंकारी, तीसरा है नार्सिसिज्म, चौथा है हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। मित्रों, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, नार्सिसिज्म। दूसरा प्रश्न मित्रों, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए, यह कथन किसका है? पहला विकल्प है प्लेटो, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है रूसो और चौथा है रास। मित्रों, रूसो ने कहा था बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए, इसलिए इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, रूसो। तीसरा प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। थॉर्नडाइक हैं, दूसरा मैकडूगल, तीसरा कोहलर और चौथा पावलोव। मित्रों, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं, इसलिए इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समझ जो कि चौथा है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? स्मृति से संबंधित प्रश्न है ये। पहला है मैकडूगल, दूसरा है वुडवर्थ, तीसरा है रास और चौथा है ड्रेवर। मित्रों, वुडवर्थ ने कहा था स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, इसलिए इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, वुडवर्थ। अगला प्रश्न मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान में यानी किन अवस्था में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है? पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है ये सभी। मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी अवस्था में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? पहला विकल्प है किशोरावस्था, दूसरा विकल्प शैशवावस्था, तीसरा विकल्प है प्रौढ़ावस्था और चौथा विकल्प है बाल्यावस्था। मित्रों, इसमें आपका पहला विकल्प सही है, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक की जो भावनाएं होती हैं उसमें अपने आप को सर्वोपर समझने की भावना होती है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि भावनाएं बालक के विकास की किशोरावस्था की सूचक होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों, सातवां प्रश्न है आप सबके समक्ष, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? पहला है वंश, दूसरा वंशानुक्रम, तीसरा विकल्प है वातावरण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं, इसलिए इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वंशानुक्रम, हेरिडिटी भी कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष आठवां है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं।
यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? पहला है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, दूसरा है जेबी वाटसन, तीसरा है एल्बर्ट बंडूरा और चौथा है जीन पियाजे। मित्रों, इसमें एल्बर्ट बंडूरा द्वारा किए गए कार्य पर यह निष्कर्ष निकला था कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, इसलिए इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, एल्बर्ट बंडूरा। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समझ, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? पहला विकल्प है सामाजिक, दूसरा है आनुवांशिक, तीसरा है नैतिक और चौथा है शारीरिक। मित्रों, वाइगोत्स्की ने सामाजिक पक्षों पर ज़्यादा बल दिया है, इसलिए इसमें आपका पहला विकल्प सही है, सामाजिक। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समझ, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इस सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है? पहला विकल्प है पियाजे, दूसरा है पावलोव, तीसरा है कोहलबर्ग और चौथा है स्किनर। मित्रों, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है पियाजे को। यह सिद्धांत जिन्होंने दिया उनका नाम है जीन पियाजे, इसलिए इसमें आपका पहला विकल्प सही है, जीन पियाजे। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समझ, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्होंने किया उनके बारे में बताना है। पहला विकल्प है इसमें जीन पियाजे, दूसरा है लॉरेंस कोहलबर्ग और तीसरा विकल्प है फ्रायड, चौथा है सीयर्स। मित्रों, नैतिक विकास के बारे में सर्वाधिक चर्चा करने वाले, सर्वाधिक अध्ययन करने वाले लॉरेंस कोहलबर्ग जी हैं, जिन्होंने इस पे सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसलिए इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, विकल्प बी, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मित्रों, साथ साथ बताते चलें, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वो सभी हमारे चैनल एसडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो जो कि टेट सीटेट पे आधारित हैं उनको पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मिलती रहे। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समझ, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? पहला विकल्प है स्किनर, दूसरा है वाइगोत्स्की, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है कोहलबर्ग। मित्रों, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे जी ने दिया था, इसलिए इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, जीन पियाजे। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। पहला है फैक्ट्री विद्यालय, दूसरा है प्रगतिशील विद्यालय, तीसरा विकल्प है पब्लिक विद्यालय, चौथा विकल्प है सामान्य विद्यालय। इसमें आपका प्रगतिशील विद्यालय सही है, दूसरा विकल्प सही है, प्रगतिशील विद्यालय जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षा का द्योतक भी माना जाता है और लैब विद्यालय का उदाहरण प्रगतिशील विद्यालय के रूप में दिया है। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समझ, जो कि 14वां है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा दिया गया? पहला विकल्प है बीएफ स्किनर, दूसरा है जॉन डीवी, तीसरा विकल्प है एरिक एरिक्सन और चौथा विकल्प है चार्ल्स डार्विन। मित्रों, बाल केंद्रित शिक्षा जिसमें बालकों के आधार पर बालकों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इस तरह का जो पाठ्यक्रम बनाया जाए उस शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। और इसके समर्थन में जॉन डीवी द्वारा
विचार दिया गया था, इसलिए इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, जॉन डीबी। हम प्रश्न को दोबारा पढ़ दे रहे हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? तो वह है जॉन डीबी। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है मित्रों आप सबके समझ, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? पहला है पारंपरिक शिक्षा, दूसरा है प्रगतिशील शिक्षा, तीसरा है वैदिक शिक्षा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। मित्रों, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग प्रगतिशील शिक्षा के पद्धति के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, प्रगतिशील शिक्षा। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? पहला विकल्प है वैयक्तिक अंतर, दूसरा है बाल अधिकार, तीसरा है बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, चौथा विकल्प है सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। तो मित्रों, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो बना था वही इसका आधार है और ये लागू 2010 में हुआ है। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? पहला विकल्प है डेविड वेसलर, दूसरा विकल्प है अल्फ्रेड बिने, तीसरा विकल्प है एडवर्ड स्पीयरमैन और चौथा विकल्प है स्टर्नबर्ग। मित्रों, बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले निर्माण करने वाले हैं अल्फ्रेड बिने। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, अल्फ्रेड बिने। इसमें बिनेट लिख गया है मित्रों, इसको बिने पढ़िएगा, बिने। बहुत महत्वपूर्ण है, बुद्धि परीक्षण पे सबसे पहला निर्माण करने वाले अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न मित्रों, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? पहला विकल्प है अनुकूलन चिंतन, दूसरा है स्मृति आधारित चिंतन, तीसरा है अपसारी चिंतन और चौथा है अभिसारी चिंतन। मित्रों, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है, इसलिए इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, सृजनात्मक चिंतन होता है उच्च अपसारी चिंतन, दूसरा विकल्प है अभिसारी चिंतन, तीसरा है मूल्यांकन और चौथा है भाषा विकास। मित्रों, सृजनात्मक चिंतन हमेशा उच्च अपसारी चिंतन होता है, इसलिए इसमें आपका पहला विकल्प सही है, उच्च अपसारी चिंतन। मित्रों, अंतिम प्रश्न है आप सबके समझ, डिस्थीमिया है। पहला विकल्प है गंभीर तनाव की अवस्था, दूसरा है पठन विकार, तीसरा है शब्द जबलिंग विकार और चौथा है लेखन विकार। मित्रों, डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था है, इसलिए इसमें आपका पहला विकल्प सही है, गंभीर तनाव की अवस्था डिस्थीमिया कहलाती है। मित्रों, उम्मीद है ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपकी आगामी टेट सीटेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और मित्रों, हमारे चैनल एसडी पॉइंट को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे टेट सीटेट की परीक्षा देने वाले छात्रों तक हमारे ये प्रश्न पहुंच सकें और उनको पठन में अच्छी भूमिका दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।